हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स देखेंगे एंड आई हैव टेकन 25 क्वेश्चंस हियर। और आपको पता है कि दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ द करंट अफेयर्स रिगार्डिंग वन लाइनर करंट अफेयर रिगार्डिंग द योर स्टेट पीएससी एंड अदर वन लाइनर एग्जामिनेशंस वेयर यू हैव। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये मोस्टली आपके जितने भी वन लाइनर एग्जाम्स होती हैं ना, जैसे बीपीएससी अभी 67वीं आने वाली है या फिर सीडीपीओ है या फिर यूपी पीसीएस का एग्जाम है, तो इन सारे एग्जामिनेशंस में दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रेलेवेंट। सो प्लीज़ फोकस। हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे, सो प्लीज़ टेक योर पेन एंड कॉपी एंड देन ट्राई टू राइट इट डाउन। थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ पे शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे सुपर टेक ट्विन टावर, ये मामला किस राज्य से जुड़ा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसने कहा था कि अवैध हाउसिंग का प्रोजेक्ट है ये टोटल। तो ये पहले तो आंसर जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से जुड़ा है? तो ये नोएडा से मामला जुड़ा है, अवैध हाउसिंग से रिलेटेड था, सुपर टेक ट्विन टावर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक जो अभी हाल ही में आपको पता है कि समाप्त हुआ है 5 सितंबर को, तो इसमें पदक जीतने वाले मरियम थंगावेलु और शरद कुमार, तो ये किस खेल से ये दोनों लोग जुड़े हैं? तो ये दोनों लोग एक ही खेल से जुड़े हैं और उसका नाम है हाई जंप, या आप कह ले हिंदी में ऊंची कूद। तो ये लोग हाई जंप से जुड़े हैं। आपको पता है मरियम थंगावेलु इस बार स्वर्ण तो नहीं जीत पाए, लेकिन पिछली बार इन्होंने स्वर्ण जीता था और इनको अभी कोविड हो गया था, तो इसीलिए मतलब कोविड के लिए इनको क्या कर दिया गया था, मतलब बेसिकली कोविड का शक था तो इनको क्वारंटीन कर दिया गया था। तो इसीलिए जो ये ध्वजवाहक नहीं बन पाए थे भारत की तरफ से, और तभी टेक चंद जो है ये ध्वजवाहक बने थे ओपनिंग सेरेमनी का। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन इज मूल्य नियंत्रित करने के लिए किस देश ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? यानी नेम द कंट्री विच हैज डिक्लेयर्ड, मतलब फिनेंशियल इमरजेंसी टू कंट्रोल द प्राइसेस। तो ये कोई और देश नहीं है, ये हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है और श्रीलंका कहाँ लोकेटेड है। थोड़ा सा मैप पे आप इन चीज़ों को देखेंगे, थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। ठीक है। 2020 क्रिकेट के इतिहास में बांग्लादेश ने किस देश को पहली बार हराया है? तो यह देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड किस महादेश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महादेश का एक देश है। ठीक है। भारतीय रेल द्वारा भारत का प्रथम आपात शरण स्थल कहां पे बनाया जाएगा? तो बीपीएससी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपात स्थल बिहार की राजधानी पटना में बनाई जाएगी। यानी इंडियन रेलवे जो है ना, वो एक इमरजेंसी प्लेस को स्पॉट किया है और वो बना रहा है पटना में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पटना में जो आपात शरण स्थल बन रहा है वो कौन बना रहा है? तो दिस इज बाय इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से यानी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले प्लेयर जिनका नाम है डेल स्टेन, तो डेल स्टेन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो डेल स्टेन साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से खेल रहे थे एंड ही हैज डिक्लेयर्ड कि अब वो संन्यास ले रहे हैं। सातवां क्वेश्चन है कि किस देश ने टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे कि गूगल, एप्पल ऐसी कंपनियों को कहा है कि वैकल्पिक भुगतान प्रणाली को मतलब आप लाइए, और ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन ये है कि नेम द कंट्री विच हैज ऑर्डर्ड द टेक्नोलॉजी कंपनीज लाइक गूगल एंड एप्पल कि आप कोई अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम को लाएं। वो अल्टरनेटिव, इसका अंग्रेजी अनुवाद है अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम। तो ये जो कंट्री है ना, यह है साउथ कोरिया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अगर बीपीएससी 67वीं में अगर सबसे ज़्यादा कहीं से प्रश्न पूछा जाएगा तो वो मैं बता दे रहा हूँ अभी से, वो अगस्त और सितंबर का महीना होगा जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पीछे का क्वेश्चन जाइए और पीछे जो भी बीपीएससी हुए हैं उसका मंथ देखिए और उसके 3 महीने, 2 महीने से लेकर 4 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स देखिए। यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दीज मंथ्स ओनली, राइट? सो आवर 8th क्वेश्चन इज कि कौन सा राज्य है जो देश की मेंटर्स कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम?
मेंटर्स कार्यक्रम को शुरू करने जा रहा है। तो आपको पता है यह राज्य कौन है? दिल्ली है। दिल्ली आपको पता होना चाहिए कि एक यूनियन टेरिटरी है और 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिल्ली में क्या बनाया गया, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। आपको पता है सारे यूनियन टेरिटरी में नहीं है, जैसे दिल्ली में है, पौंडीचेरी में है। और अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 यूनियन टेरिटरी कौन से जोड़े गए हैं, तो एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि एक फुल फ्लेज्ड स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर ये भी याद होना चाहिए कि कौन सी 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज किया गया है, तो वो कौन सी थी? दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव, उन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया। तो टोटल अभी यूटी की संख्या हमारे देश में हो गई है 8। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकती थी, इसलिए सारी बातें रिलेटेड मैंने एक जगह बता दी। एक सैन्य अभ्यास है यानी नेवल एक्सरसाइज, इसका नाम है ब्राइट स्टार। तो ये हर साल आयोजित की जाती है किस देश में? क्वेश्चन ये है कि ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित की जाती है? ठीक है, तो ये आयोजित की जाती है इजिप्ट, यानी कि आप इसे कहते हैं अंग्रेजी में इजिप्ट और हिंदी में मिस्र। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक देश पार्टिसिपेट करता है। दिस इज एक्सरसाइज वेयर multiple countries, many countries participate this time, even like USA has also participated in this। तो आप ये याद रखेंगे। हमारा 10th क्वेश्चन है कि एशिया के ग्रीन डेवलपमेंट के लिए भारत ने किस देश के साथ मिलकर $1.2 बिलियन का एक पैकेज की घोषणा किया है? ठीक है, तो ये है यूनाइटेड किंगडम। मतलब फॉर द ग्रीनरी ऑफ इंडिया भारत ने $1.2 बिलियन का ये प्रोजेक्ट यूके के साथ चलाया है। एक कार्यक्रम है पत्रकार कल्याण कोष। यह किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के हितों के लिए शुरू किया है? तो यह राज्य सरकार है छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद है कि विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी जिसका नाम है फिलानिप्पन। ये ध्यान, निप्पन वर्ड से ही आपको पता लग गया होगा क्योंकि निप्पन वर्ड किसी एक ही देश में फेमस है। तो ये कहाँ आयोजित की गई? तो निप्पन वर्ड आपको पता है कहाँ पे फेमस है? जापान में। तो आप इससे भी गेस कर सकते थे। ठीक है, हमारा 13th क्वेश्चन है कि वो कौन सा मंत्रालय है जिसने pmcareforchildren.in ये पोर्टल है, अंग्रेजी में इसको ऐसे लिखेंगे PM cares फॉर चिल्ड्रन, मतलब स्पेस नहीं होता है, .in, ये पोर्टल है। तो ये पोर्टल कौन सी मंत्रालय ने शुरू किया? देखिए आप इसमें गेस भी कर सकते हैं, आपको नहीं पता है तो। बच्चों के लिए कौन सा मंत्रालय होता है नॉर्मली? मतलब देखिए कुछ स्कीम्स हैं जो MHA भी चलाती है बच्चों के लिए, जैसे ट्रैक द चाइल्ड पोर्टल, बट मोस्टली जो है ना वो MWCD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की यह स्कीम, ये पोर्टल है pmcareforchildren.in। उसके बाद कि कौन सी राज्य सरकार ने कॉलेज में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने की घोषणा की है? तो जाहिर सी बात है वही स्टेट होगा ना जहां पे आपदा आती होगी, तो ऐसा तो होगा। और आपदा तो अब ये कहेंगे कि भारत में हर जगह आपदा आ रहा है, बट सीवियर कहां पे है? तो आप देखेंगे उड़ीसा में बहुत ज्यादा आपदा आता है। तो थोड़ा सा ना, अगर उड़ीसा ऑप्शन है और दूसरी तरफ ऑप्शन मान लीजिए कि राजस्थान है, तो आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, या छत्तीसगढ़ है तो थोड़ा सा गेस भी कर सकते हैं कि ये उड़ीसा होना चाहिए। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का वहां कोर्स फर्स्ट ईयर के बच्चों को कंपलसरी कर दिया है। देन है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसे हाल में भारत सरकार द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो इसमें कितना प्रस्तावित परिव्यय है? तो इसका जो परिव्यय है ना वो 50,000 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि नौसैनिक समुद्री अभ्यास यानी नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है कटलेस एक्सप्रेस 2021। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यानी पूर्वी तट पे। कहाँ का? तो अफ्रीका का, अफ्रीका के पूर्वी तट पे इसका आयोजन किया गया है। कौन सा राज्य है जो बांस औद्योगिक पार्क इसकी आधारशिला रखी है?
तो बांस औद्योगिक पार्क आसाम में, आपको पता है ना नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बांस होते हैं, तो थोड़ा सा गेस करेंगे आप ऐसे तभी आपका प्रीलिम्स होगा। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक साथ कितने जजों की नियुक्ति की गई है? देखिए अभी ना ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक साथ 9 जजों यानी 9 जजेज हैव बीन अपॉइंटेड एट वन टाइम, मतलब एट अ टाइम, ऐसा नहीं हुआ था। इसमें 3 आपको पता है 3 विमेन जजेस भी हैं, उनका नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इन जजेज का नाम तो सारे जजेज का इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो फीमेल जजेज हैं आप उनका नाम मैं ऑलरेडी अगस्त के करंट अफेयर्स में करा चुका हूं, तो उसमें जो है जरूर देख लेंगे। और अभी कल मेरे फ्रेंड का एक यूपीएससी में इंटरव्यू था, तो उनसे ये पूछा भी गया था कि बताइए 3 महिला जजेज का कि कौन कौन सी 3 महिला जजेज हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टोटल कितनी महिला जजेज हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में, ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ऑलरेडी आई हैव डन, आप जा करके प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और क्या है प्रक्रिया तो आपको पता ही है कि कलेजियम सिस्टम है, अभी काम कर रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, फिर 4 सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं। अब उसमें बहुत सारी खामियां हैं, जैसे नेपोटिज्म के चार्जेस लगते हैं, वो सब हम नहीं जाएंगे, प्रीलिम्स के लिए अभी उतना इंपॉर्टेंट वो आप पॉलिटी में पढ़ लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूं। चलिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी स्पेस कंपनी है जिसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियां, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म लॉन्च किया है? तो अगर कुछ ना पता हो ना इस तरह का और कोई बहुत बड़ा काम है तो आप स्पेस एक्स को टिक मारिए। देखिए यही तो तुक्का है ना, मैं अगर मैं प्रीलिम्स दे रहा होता और मुझे नहीं पता होता तो मैं स्पेस एक्स के साथ जाता। कारण ये है ना, ये एलॉन मस्क की कंपनी है, आपको पता है कि एलॉन मस्क के पास अभी कितना, बिल गेट्स को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है संपत्ति के मामले में, और ये प्राइवेट है, आप ध्यान रखेंगे अमेरिका में ये एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है और बहुत सारे अभी ये इसकी इनिशिएटिव्स चल रही हैं। तो थोड़ा सा ना जब भी स्पेस एक्स का नाम आए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मोस्टली चांस होगा कि सही उत्तर वही होगा, ठीक है। 20 में है कि चर्चा में अभी था एक बुखार जिसका नाम था स्क्रब टाइफस, तो ये कौन सी बैक्टीरिया के कारण होता है? तो अभी ये कहां पे हुआ था? तो पहली चीज तो जान लीजिए यूपी और असम में ये ज्यादा फेमस था। अब इस बैक्टीरिया का नाम थोड़ा सा आप देख लेंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो। ओरिएंटा सुसुगैमुसी, ठीक है, ओरिएंटा सुसुगैमुसी, ये इस बैक्टीरिया का नाम है। अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखना हो, जैसे मैं ऐसे याद रखता हूं OT, क्योंकि इतना नाम याद नहीं होता है नॉर्मली, बहुत सारे हैं ना, अगर एक है अभी तो याद हो जाएगा, फिर भूल जाएंगे, या फिर मैं ऐसे सूसू याद रखूंगा तो सूसू के नाम से याद रह सकता है। देखिए 21 नंबर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस देश ने हिंद महासागर के लिए पहला सड़क रेल परिवहन लिंक को खोल दिया है? तो ये कोई और देश नहीं है बल्कि चीन है। और पता होना चाहिए भारत जो है हिंद महासागर से 3 ओर से घिरा हुआ है, और हिंद महासागर के सेप, वहां पे कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, इस तरह की चीजें आप पूरा ना मतलब आसपास की भी इंफॉर्मेशन को देखते रहिए। उसके बाद है कि प्रो कबड्डी लीग के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं प्रदीप नरवाल, कितने में? 1.65 करोड़ है। चलिए चिकमगलूर मसाला पार्क अभी कहां पे बनाया गया है? तो ये कर्नाटका में है। और चिकमगलूर आपको पता है कॉफी के लिए कितना फेमस है, और इतना भी अगर पता होगा कि चिकमगलूर कहां पे है तो आप इससे भी गेस कर सकते थे। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है का ये ब्रांड एम्बेसडर होगा, तो ये ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने नियुक्त किया है अवनी लेखरा को। अब अवनी लेखरा के बारे में मैं पिछले करंट अफेयर में ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये अभी क्यों चर्चा में थी। ये राइफल शूटिंग खेल से संबंधित हैं और इन्होंने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को। और आपको पता है ना कि जब भी गोल्ड मेडल कोई जीत रहा है तो उनके लिए कुछ सारी स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ ना कुछ कर रही हैं। अब थोड़ा उनका पब्लिसिटी स्टंट भी होता है, बट ठीक भी है, एक पब्लिक चेहरा है और विमेन को तो ठीक है, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए रहना भी चाहिए। और मुफ्त में पानी उपलब्ध करा रहा है अपने रेजिडेंट को, तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो गोवा है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमने 25 करंट अफेयर्स को किया है, न केवल 25 बल्कि आसपास की भी अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी तो आई हैव ट्राइड टू कवर इट।
और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और रिलेटेड वीडियोज, आप हर डिस्क्रिप्शन को देखा कीजिए, उसमें रिलेटेड वीडियोज मिल जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।